Hi students, in this class we are going to study about the Euler path and Euler circuit. In last class we have seen about the what is path. We will continue that path into a Euler path. Okay, so let's see about the Euler path. First of all we will see the definition of Euler path. Let G be a connected graph. Okay, मतलब ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, डिसकनेक्टेड ग्राफ नहीं होना चाहिए. An Eulerian path is a path that includes every edge of G exactly once and each vertex of G at least once. इसका मतलब ये होता है कि यूलेरियन पाथ क्या है, एक पाथ है which includes every edge, जो भी एज रहेगी वो एक बार इंक्लूड होनी चाहिए. वो कितनी बार, एग्जैक्टली एक ही बार इंक्लूड होनी चाहिए, मिस भी नहीं होनी चाहिए. ओके, एंड ईच वर्टेक्स ऑफ जी एटलीस्ट वंस. एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम एक बार हर एक वर्टेक्स को हम विजिट कर सकते हैं. मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि हम मल्टीपल टाइम्स भी वर्टेक्स को विजिट कर सकते हैं, बट एज इंक्लूड कितनी बार हो सकती है, एक ही बार हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, यूलेरियन पाथ और यूलर पाथ कह सकते हैं. यूलर पाथ को हम दूसरा नाम क्या है, यूलेरियन पाथ. ओके, तो यूलर सर्किट क्या है, एंड यूलर सर्किट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूलेरियन सर्किट भी बोल सकते हैं. ओके, सो एन यूलेरियन सर्किट इज एन यूलेरियन पाथ इन विच स्टार्टिंग वर्टेक्स इज सेम एज एंडिंग वर्टेक्स. जैसे कि हमने सर्किट में देखा था, सर्किट में क्या था, वो भी एक पाथ ही था, लेकिन क्या था डिफरेंस, कि जिस वर्टेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी वर्टेक्स पे वो क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, तो उसको हम सर्किट बोलते थे. वैसे ही यूलर सर्किट में भी क्या कंडीशन है, कंडीशन सेम रहेगी कि वर्टेक्स को एटलीस्ट एक बार विजिट करना है और एज एग्जैक्टली वंस कवर होनी चाहिए. बस डिफरेंस क्या है पाथ और सर्किट में, पाथ में एक वर्टेक्स से अगर स्टार्ट करेंगे तो किसी और अदर वर्टेक्स पे भी हम खत्म कर सकते हैं. लेकिन यूलेरियन सर्किट में क्या है कि अगर स्टार्टिंग अगर हम सपोज ए वर्टेक्स से करते हैं तो एंड भी क्या होना चाहिए, ए वर्टेक्स पे होने चाहिए. देन वी कैन से दैट a graph contains an Eulerian circuit. Okay, so let's see about a graph. When graph is given, in this graph we have to find out the Euler path and Euler circuit. So path, suppose we are starting at vertex B. First of all we will cover the path. Okay, so I have here self loop is there. जैसे कि हमने बोला था कि ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए. ओके, कनेक्टेड मतलब क्या है, उसमें सिंपल ग्राफ ही आएगा क्या, नहीं, बाकी अदर ग्राफ भी आ सकते हैं. अगर ये सिंपल ग्राफ होता तो इसमें ये लूप और पैरेलल एजेस प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये सिंपल ग्राफ है क्या, नहीं है. ओके, सो वी विल स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर दिस एज b to b, that is self loop. First of all we have covered b to b, so this is b, this is b. Again after that we will go to the a, b to a. We are not repeating the edge. Okay, that's fine. Okay, then again a to d we are going, we can see here in Euler path. Again d to c we are going. c के बाद हम d को अगेन जा रहे हैं. यहाँ पे क्या हो गया, वर्टेक्स रिपीट हो गया है, लेकिन वर्टेक्स रिपीटेशन क्या है, अलाउड है इन यूलर पाथ और सर्किट में. ओके, अगेन d से हम जा रहे हैं e के लिए, दैट्स फाइन, क्योंकि एज रिपीट नहीं हो रही है. अगेन ई से हम जा रहे हैं बी के लिए, यहाँ पे बी अगेन वर्टेक्स रिपीट हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था. यहाँ पे हम खत्म कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एज बाकी है जो हमने कवर की नहीं है. अगेन वी विल गो टू द बी टू सी. सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बी से किया था, और एंड कहाँ पे कर रहे हैं, सी पे. तो मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स क्या है, डिफरेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, यूलर पाथ. ओके, दिस इज एन यूलर पाथ. अब हमें क्या देखना है कि यूलर सर्किट क्या होता है. ओके, लेट्स फाइंड अबाउट द यूलर सर्किट. तो यूलर सर्किट जैसे कि हम सी वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, सपोज सी वर्टेक्स से स्टार्ट करने के बाद हम कहा जा रहे हैं डी वर्टेक्स पे. सो हियर आई एम गोइंग टू डी. अगेन डी टू ई, डी टू ई, अगेन ई टू बी, ई टू बी जाने के बाद अगेन बी टू बी.
ये सेल्फ लूप भी कवर करना है हमें। उसके बाद बी टू ए, एज भी कवर हो गई। अगेन ए टू डी, this is A to D we have covered. Here vertex is repeated, but vertex repetition is allowed, only edge repetition is not allowed. Again D पे आ गए, D to C, just a second। अब हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एज कवर नहीं हो रही है। कौन सी एज कवर नहीं हो रही है? यहाँ पे ये एज कवर नहीं हो रहे है, तो हम इसको यूलर सर्किट कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हमें यूलर सर्किट समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज मान लेते हैं कि बी टू सी एज है ही नहीं, तो बी टू सी एज है ही नहीं, तो देन वी कैन से दैट ये सी वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ था एंड सी वर्टेक्स पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इस ग्राफ में क्या है, यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है। लेकिन बी टू सी एज अगर एज ऐड करेंगे तो वहां पे यूलर सर्किट प्रेजेंट है क्या? वहां पे यूलर सर्किट प्रेजेंट नहीं है। ओके, so this is about the Euler path and Euler circuit. Let's see about the Euler's theorem. Okay, first we will see about the Euler's theorem, जो कि ऑलरेडी प्रूव है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर ऑल द थ्योरम्स। जैसे फर्स्ट थ्योरम कहता है कि लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ, मतलब पहला थ्योरम पर करने से पहले क्या करेंगे कि ग्राफ लेंगे जो कि कनेक्टेड है। फर्स्ट थ्योरम है, इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ जी हैव एन इवन डिग्री देन जी इज एन यूलेरियन सर्किट, और वी कैन से दैट यूलेरियन। मतलब क्या हो गया इसका कि कोई भी अगर ग्राफ हो जिसमें वर्टाइसेस की डिग्री, अगर हर एक वर्टाइसेस की अगर डिग्री इवन हो, तो उसमें यूलरियन सर्किट प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर यूलेरियन सर्किट होगा तो उसमें यूलर पाथ भी प्रेजेंट होगा। जब यूलर सर्किट एंड यूलर पाथ प्रेजेंट होते हैं तो उस ग्राफ को हम कहते हैं यूलेरियन ग्राफ। ओके, रिमेंबर अबाउट दिस। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूलर सर्किट और यूलेरियन पाथ, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज दैट ग्राफ इज ए यूलेरियन ग्राफ। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर इवन डिग्री होगी तो नो प्रॉब्लम, जस्ट वी विल सी द डिग्रीज एंड वी विल आंसर इट। Second theorem says that if exactly two vertices of G have odd degree, मतलब कितने vertices से odd degree वाले? दो vertices, then G is a semi-Eulerian. Semi-Eulerian means Euler path exist. Semi-Eulerian किसे कहते हैं? Only Euler path exist अगर होगा तो हम उसे semi-Eulerian कहते हैं। And every Euler path in G must start at one of the vertices of the odd degree and end at other। मतलब अगर यूलेरियन पाथ प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो हमारे पास दो वर्टाइसेस है और डिग्री वाले, दो वर्टाइसेस और डिग्री वाले, तो जो यूलेरियन पाथ एग्जिस्ट होगा ओनली कहाँ से होगा, अगर हम किसी ऑड वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली दूसरे ऑड वर्टेक्स पे खत्म होगा। अगर हम ऑड वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमें यूलेरियन पाथ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है। ओके, let's see about the third theorem। if G has more than two vertices with odd degree, मतलब two vertices तक ठीक था, लेकिन अगर दो से ज्यादा odd degree vertices होंगे then क्या होगा, then जो ग्राफ रहेगा G is neither Eulerian nor semi-Eulerian। Eulerian मतलब क्या कि उसमें यूलर सर्किट भी प्रेजेंट नहीं होगा, और सेमी यूलेरियन मतलब उसमें यूलर पाथ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। मतलब पहला क्या है, इवन वर्टाइसेस अगर होंगे तो वो क्या रहेगा, बोथ। मतलब बोथ मतलब क्या, यूलर पाथ और यूलर सर्किट एग्जिस्ट रहेगा। अगर दो और वर्टाइसेस रहेंगे तो क्या होगा, ओनली यूलर पाथ एग्जिस्ट होगा, यूलर सर्किट एग्जिस्ट नहीं होगा। और दो से ज्यादा अगर ऑड वर्टाइसेस होंगे देन नाइदर क्या होगा, यूलर पाथ भी प्रेजेंट नहीं होगा और
यूलर सर्किट भी प्रेजेंट नहीं होगा. Let's see about one table is there. Here नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री हमने लिखा है, यहाँ पे यूलर पाथ लिखा है, यहाँ पे यूलर सर्किट लिखा है. देखो जैसे कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस 0 हो गए तो मतलब क्या है, ऑल द वर्टाइसेस क्या हो गए, इवन हो गए. और जो ग्राफ होना चाहिए इसके लिए वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, डिस्कनेक्टेड ग्राफ नहीं होना चाहिए. ओके, डिस्कनेक्टेड अगर ग्राफ होगा तो पाथ और यूलर सर्किट दोनों भी एग्जिस्ट नहीं होंगे. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस 0 है तो उसमें यूलर पाथ भी एग्जिस्ट होगा और यूलर सर्किट भी एग्जिस्ट होगा. सिमिलरली अगर नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस अगर 2 है एग्जैक्टली, देन वी कैन से इन दैट ग्राफ यूलर पाथ इज एग्जिस्ट बट यूलर सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट. नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस अगर 2 से ज्यादा हो गए 4, 6, 8, देन नाइदर यूलर पाथ एग्जिस्ट नॉर यूलर सर्किट एग्जिस्ट. अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस 1, 3, 5 ऑड हो गए तो ऐसा कोई ग्राफ हम निकाल नहीं सकते. नो सच ग्राफ एग्जिस्ट. ओके, इन केस ऑफ undirected graph. Okay, so this is all about the summary of the Euler path and Euler circuit. There are some examples are there. We have to classify that graphs into Eulerian or semi-Eulerian. Eulerian means क्या कि उसमें दोनों प्रेजेंट होने चाहिए. यूलर सर्किट अगर प्रेजेंट होता है तो डेफिनेटली यूलर पाथ एग्जिस्ट होता है. तो यूलर सर्किट अगर प्रेजेंट होगा तो देन वी कैन कॉल ए ग्राफ एज यूलेरियन. अगर यूलेरियन पाथ ही एग्जिस्ट होगा देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज ए सेमी यूलेरियन. और दोनों अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो नाइदर. ओके, एंड उसके साथ ही हमें क्या करना है कि यूलर पाथ और सर्किट निकालना है अगर एग्जिस्ट होगा तो. मतलब कैसे कि कोई भी एक वर्टाइसिस ले लो, वहां से स्टार्ट करो और देखो कि पूरे एजेस कवर होते हैं या नहीं. और नंबर ऑफ वर्टाइसिस हम मोर देन वंस विजिट कर सकते हैं, लेकिन एजेस एक ही बार विजिट करनी है. और ये जो एग्जांपल्स है 1, 2, 3, इसे सॉल्व करने के लिए जो हमने 3 थ्योरम देखे हैं वो पहले चेक कर लेना. अगर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑड डिग्री वर्टाइसेस ज्यादा है 2 से तो उसमें नाइदर यूलेरियन पाथ एग्जिस्ट होगा और नॉर यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट होगा. उसे चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑड डिग्री वर्टाइसेस 2 है एग्जैक्टली तो डेफिनेटली जो ऑड डिग्री वर्टेक्स होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे और वो एंड कहाँ पे होगा, दूसरा जो ऑड डिग्री वर्टेक्स है वहां पे एंड होगा. ओके, so you solve these examples. I will give the solution of these examples in the next lecture, but I request you to kindly solve this example and comment in the section whether the first is Eulerian path, Euler circuit, or second is having the Eulerian path or Eulerian circuit, like that. Okay, so in next lecture I will give the solution of this, and in next lecture we will see the Hamiltonian circuit. Okay, so basically if you are like this video, then please comment and share with your friends. Okay, so that they can be benefited. Okay, thank you so much.